नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि जो कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से है, और मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि बाज़ लोग जो हैं वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा फ़ारिग हैं, और कुछ लोग जब रिटायर हो गए हैं ज़िंदगी से, मतलब ज़िंदगी से रिटायर से मुराद ये है कि जैसे वो अपनी वर्किंग करते थे, जॉब करते थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो अब जब अल्लाह ने और ज़िंदगी ने उनको मौका दिया है कि कम अज़ कम वो अपनी इस फरागत को किस तरीक़े से यूटिलाइज़ करें, तो अब वो क्या करते हैं, उसको दूसरे किस्म के शुगल और मशगूलियात और गुल-गप्पाड़े और इंजॉयमेंट के अंदर और अपनी बचपन और जवानी की यादों के साथ गुजारते हैं। कोई गेट टुगेदर करते हैं, कोई वन डिश पार्टी करते हैं, और कोई किसी तरीक़े से अपने टाइम को किल करते हैं। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि हमको जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है उसका मकसद क्या है, कि मा खलक़तुल जिन्नि वल इंसी इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन को अल्लाह ने जो भेजा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा है। अगर अल्लाह पाक ने हमको मसरूफ़ियत दी है तो ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है जिस पर हमें शुक्र करना चाहिए। कि जब हम देखें मसरूफ़ हैं, हमारी लाइफ का सर्किल एक सिस्टम के तहत चल रहा होता है कि हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, शादी होती है, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर हम उनको ग्रो करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, आगे इस तरीक़े से हम उनको जब अपने पैरों पे खड़ा कर देते हैं, बच्चे अपनी अपनी लाइन में हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास टाइम बच जाता है। बाज़ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने टाइम दे दिया, उनके वक्त में बरकत दे दी, तो उनको शुक्र अदा करना चाहिए और उस टाइम को कम अज़ कम अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन को सीखने और अल्लाह के दीन के हासिल करने में सर्व करना चाहिए, ना कि गुल-गप्पाड़ों में, वन डिश पार्टियों में, गेट टुगेदर में, और कहीं डाइन इन करने में, या कहीं हैंग आउट करने में, या कहीं अपनी बचपन जवानी की पुरानी यादों को के साथ गुजारने के, या अपनी पुरानी दोस्तों के साथ मिलने में इस वक्त को ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वक्त ज़ाया करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है। अल्लाह ताला का मकसद जो था दुनिया में भेजने का मकसद ये था कि आप अल्लाह की कितनी फर्मा बरदार हैं, अल्लाह के दीन पर कितनी चलने वाली हैं। अब अगर आपको लाइफ में फुर्सत के चंद लम्हात मिल ही गए हैं, तो आप उसको दीन के सीखने में सर्व कीजिए, सिखाने में सर्व कीजिए। अगर आप ऑलरेडी दीन सीखे हुए हैं तो आप उसको सर्व कीजिए। आप कोई ऐसा पॉजिटिव काम कीजिए, कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी कीजिए कि जिससे लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचे, लोगों के लिए मुनाफा बख्श बने, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों के लिए फैसिलिटेशन का बाइस बने, ना कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बने, और ना कि आप अपनी ज़िंदगी को और अपने टाइम को वेस्ट करें। आप में से, हम में से किसी को नहीं पता कि कब किसका जो है वो बुलावा आ जाए और कब किसको जाना पड़ जाए। अगर अल्लाह ताला ने आपको फरागत के लम्हात दे दिए हैं तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि उस फरागत को अपने पॉजिटिव वर्किंग में, पॉजिटिव एक्टिविटी में जो है वो सर्व करिए। अगर आप अभी मसरूफ़ हैं तो इस मसरूफियत को भी बोझ ना समझिए, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको मसरूफियत दी है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब इंसान फारिग होता है तो शैतान तरह तरह की बातों में, वसवसों में और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुलव्विस करता है, और कुछ नहीं तो इंसान ओवर ईटिंग की तरफ चला जाता है, और कुछ नहीं तो फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, या अपने ससुराल में मदर इन लॉ के साथ, या अपनी जो है वो अपनी मदर के साथ, या अपनी सिस्टर के साथ, या जिनके साथ भी होता है, जिनके साथ आपकी ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है, ज़्यादा आपकी केमिस्ट्री मैच होती है, आप उसके साथ गपशप के साथ अपने वक्त को किल करती हैं, और 100,000 बैक बाइटिंग करके दूसरों की, तेरे की, मेरे की, आस की, पड़ोस की, इसमें वक्त ज़ाया करती हैं। तो बेहतर ये है कि अपने वक्त को जो है कैलकुलेटेड टाइम है आपके पास, ज़िंदगी में
میں آپ کے پاس صرف 65 ایئرس ہیں، اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے کہ آپ نے کتنی عمر کے کتنے سال جو ہے وہ گزار دیے ہیں، اب آپ کے پاس کتنے ایئرس رہ گئے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیجئے اور ٹائم مینجمنٹ کو لے کے چلیے کہ آپ نے صبح کے کیا اذکار کرنے ہیں، شام کے کیا اذکار کرنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں کتنا وقت صرف کرنا ہے، قرآن کریم کو سیکھنے اپنی نمازوں کو صحیح کر لیجئے، اپنی تجوید کو صحیح کر لیجئے، اپنا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجئے، اپنے کاموں کو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں صرف کیجئے اور اپنی آخرت اپنی قبر کو خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیجئے، بجائے اس کے کہ آپ بیٹے کی محتاج ہوں، بیٹی کی محتاج ہوں اور آپ جو ہے وہ کسی پوتا پوتی کی محتاج ہوں، کسی نواسا نواسی کی محتاج ہوں کہ کوئی آئے اور میری قبر پر قرآن پڑھے، کوئی آئے اور مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ فراغت دی ہے تو خدا را اس فراغت کو کارآمد بنا دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ذکر اور اذکار کے ساتھ۔ یہ بہت اچھے مہینے ہیں، کل جو ہے وہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہوگی، ایام 20 کے روزے رکھنا شروع کر دیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے اعمال کی طرف راغب ہو جائیے اور دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی آخرت بن جائے گی، آپ کو کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ اپنی قبر کو خود ہی روشن کرنے والی ہوں گی، اپنی قبر پر کسی کے چراغاں کرنے کی منتظر نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کی قبر آپ کے اپنے خوبصورت اور اچھے اعمال کی وجہ سے آلریڈی آٹومیٹکلی روشن ہو جائے گی۔ تو آج کا میرا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ، جو خواتین اور جو مرد حضرات جو اب فارغ ہو چکے ہیں اور وہ جاب میں سے ریٹائر ہو چکے ہیں، تو وہ اپنا وقت جو ہے وہ دوسری مصروفیات میں صرف کرنے کے بجائے دین کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، اپنی اصلاح کرنے میں، اپنا توبہ استغفار کرنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، ذکر اور اذکار کرنے میں، جو ٹائم آپ کو بچپن میں نہیں ملا، جو ٹائم آپ کو جوانی میں نہیں ملا، جو بچوں کی مصروفیات، ان کی پڑھائی، ان کے شادی بیاہ میں نہیں ملا، تو اب اگر آپ کو وقت مل گیا ہے، اللہ نے آپ کی عمر میں برکت دے دی ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو بغیر بچوں کی خوشیاں دیکھے، بغیر بچوں کو کسی قابل کیے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان لوگوں سے سبق حاصل کیجیے۔ اگر آج آپ کے پاس فراغت ہے، فراغت کے لمحات ہے، تو اپنی فراغت کو جو ہے وہ مثبت اور اچھے کاموں میں صرف کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔